स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मध्य प्रदेश में माला से टूटे बिखरते हुए मोतियों की तरह नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पुराने कार्यकर्ता हाईकमान की नीतियों से नाराज होकर लगातार इस्तीफे दे रहे हैं। बीते दिनों भोपाल AIMIM सेक्रेटरी पीरजादा तौकीर निजामी का इस्तीफा सामने आया था, तो वहीं अब ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद आसिफ अली के द्वारा भी कोर कमेटी की नीतियों से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता आदिल खान ने मध्य प्रदेश कोर कमेटी सदस्य ताहिर अनवर से फोन पर चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है AIMIM कोर कमेटी सदस्य ताहिर अनवर का चर्चा के दौरान। लगातार अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है पार्टी के अंदर जी, क्या कारण है, क्यों इस्तीफा लगातार आ रहा हूँ? पुराने कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले तौकीर निजामी जी ने इस्तीफा दिया था, जो कि सेक्रेटरी थे यहाँ के भोपाल कमेटी के। उसके बाद अब कल सैयद आसिफ अली का भी इस्तीफा सामने आएगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी का। देखिए आदिल भाई, ये जो मसला चल रहा है इसको लेके लोग इस्तीफा दे रहे हैं और इसको लेके मैंने हकीकत से रूबरू भी कराया, एक वीडियो भी डाली है कि हम लोगों के बीच में वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हाँ, तू मैं शोएब की और रहमानी जो है ओवैस रहमानी, उन दोनों की जरूर हुई थी, ठीक है। और उसको लेके उन्हें किसी ने एक दूसरे के ताल्लुक से गलत फहमियाँ भर दी थी, तो मेरे मुतालिक भी कुछ गलत बात किसी ने उनसे कह दी थी कि ताहिर भाई वहाँ खड़े होके हंस रहे थे, तो शायद इस चीज की नाराजगी बताते हुए उन्होंने मेरा नाम उसमें लिखा है FIR में। लगातार उंगलियां उठ रही है कोर कमेटी के ऊपर। जिस तरह से कोर कमेटी द्वारा एक जिला कमेटी बनाई गई, उसमें पुराने लोगों को, जितने पुराने कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनको दरकिनार करके नए लोगों को शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं एक नाराजगी ये भी देखी जा रही है पुराने कार्यकर्ताओं में। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात करें तो पुरानी कमेटी में शहर अध्यक्ष जो थे काजी अनस, वो पार्टी से बाहर कर दिए गए थे, ठीक है। और जो सेक्रेटरी थे तौकीर निजामी, उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। 2 हो गए। इसके बाद आ जाइए अब ज्वाइंट सेक्रेटरी आसिफ अली। तो आसिफ अली ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे, वो उनसे मेरी बैठ के बात हुई थी घर पे जाके। तो उन्होंने कहा था अभी फिलहाल में मुझे पार्टी का काम नहीं करना है, ये उनके अल्फाज थे। तो मैंने कहा आपको कमेटी में रखने के ताल्लुक से नहीं, आप बिल्कुल इस ताल्लुक से मुझसे बात मत करिए, मैं पार्टी का भी काम नहीं करना चाहता, ये उनके अल्फाज थे खुद, ठीक है। ये अब आप इसके बाद आ जाइए, मैं तो ऑलरेडी दूसरी कमेटी में जा चुका था। आसिफ नरेला जो है वो कमेटी में है मौजूद अभी, ओके, ठीक है। सुल्तान नदीम जो है, उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो सुल्तान नदीम ने भी बोला कि मैं अभी अपने कारोबार में बिजी हूँ, तो मैं जो है अभी पार्टी का काम नहीं कर पाऊंगा, जैसे भी काम करूंगा। राजधानी भोपाल के अंदर 2 फड़ नजर आ रहे थे पार्टी के अंदर। नहीं, कोर कमेटी अपने जो भोपाल कमेटी थी वो अलग लेके चल रही थी। क्या आपको नहीं लगता था भोपाल कमेटी के सदस्यों को उसके अंदर जिला कमेटी में लेना चाहिए था? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सबसे कांटेक्ट किया, मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जो है अजीज जो थे, मोहम्मद अजीज, उसने भी बोल दिया था कि मैं आज के बाद पार्टी के ताल्लुक से मुझसे कोई भी बात ना करे किसी भी तरह की। मतलब मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ, अपने कारोबार को देख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बादशाह बाबर खान पार्टी से इस्तीफा दे चुके थे, वो आतिफ वकील के साथ जा चुके थे, ठीक है। मुजाहिद अली ने भी पार्टी से जो है मतलब काम करने का मना कर दिया था, नईम सिद्दीकी ने भी मना कर दिया था। तो ये सारे लोग जब जा चुके थे, तो भाई आप बताइए ना, पुरानी कमेटी में बचा कौन? कहीं ना कहीं पुराने जो सदस्य थे वो नाराज नजर आ रहे थे। क्या आपको नहीं लगता था कि रूठुओं को मनाना चाहिए था, आपको मना करके? मेरी बात हुई है ना सबसे, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि मेरी बात हुई है सबसे, और रूठे हुए मनाने वाली बात कर रहे हैं। मैंने वाली रिक्वेस्ट भी की, आप आसिफ भाई से बात करिएगा। आसिफ अली जो है उनके घर पे जाके मैंने बैठ के बात की है, और उनसे बात की तो उन्होंने मुझे मना किया कि नहीं यार, अभी तो ताहिर भाई मैं जो है कोई NGO वगैरह काम करना चाह रहा हूँ, और वो NGO ओपन करूंगा, फिर मुझे जब लगेगा तो मैं फिर अपने बच्चे को चुनाव लड़ाऊंगा, और अगर उस वक्त जैसा मैं मजबूत रहा, अगर पार्टी ने टिकट दिया तो उस वक्त पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा और टिकट लूंगा। ये सब बातें हुई। कहीं ना कहीं पार्टी जुड़े हुए थे, पार्टी की टिकट की मांग कर रहे थे वो, कि अगर चुनाव अपने बच्चे को लड़ाता हूँ तो पार्टी से टिकट मांगूंगा। तो वो उनकी रिक्वेस्ट जायज है ना भाई, अगर वो पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे।
तो क्या ये सब इसको बातें लेकर थी। के आपने पार्टी के आला कमान से इसकी चर्चा की थी? वहां से क्या कुछ निष्कर्ष निकाला गया? कैसा, किस टाइप की, मतलब? जिस तरह से आपका कहना है कि आपने पुराने कार्यकर्ताओं से बात की कि वो पार्टी में रहने नहीं चाहते, इसके आला कमान में आपकी चर्चा हुई थी? इससे हमारी चर्चा हो चुकी थी हमारे प्रभारी साहब से। तो प्रभारी साहब ने कहा कि जो भी लोग हैं उनको, पुराने लोगों को जो है बात करिए, और नहीं, अगर पुराना नहीं काम कर रहा है तो नए लोगों को मौका दीजिए, अच्छे लोगों को आगे लाइए। तो आज हमने जिला अध्यक्ष बनाया, माशाल्लाह वो हर चीज में सक्षम है, काबिल है, पढ़ा लिखा है। ये काबिल की बात तो ठीक है, लेकिन मगर अभी जब से आपकी कमेटी बनी है, जिला राजनीति के ताल्लुक से जो है जी, जब से आपकी जिला कमेटी बनी है, कोई एक्टिविटी राजधानी भोपाल में नजर नहीं है। ये कितने बड़े बड़े मामले गुजर गए राजधानी भोपाल में, सारी छोटी पार्टियां भी आगे आ गई हैं। सुनिए, हमने जब पार्टी को उफान पे, हमने व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया में लाके पटका है कोई भी एक्टिविटीज को, तो हमें नुकसान हुआ है ना। इसलिए हमने व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया से अलग हटके जमीनी मेहनत शुरू की है, और उस जमीनी मेहनत में हमने वार्डों की कमेटियां बना दी हैं ऑलरेडी। हमने वार्डों की कमेटियां भी बना दी हैं, और वार्डों में जो है वो एक्टिविटीज चल रही हैं, उनकी मेंबरशिप का काम शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब पार्टी को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक पे ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, और वक्त आने पे हम एकदम उसको हाईलाइट भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम व्हाट्सएप फेसबुक से दूर रहेंगे। चलिए, नई मेंबरशिप की बात करते हैं। अभी लगभग कितने मेंबर बना चुके हैं आपके जो कमेटियां बनाई गई हैं? वार्ड वाइज मेंबरशिप चल रही है, वो उनका डाटा जिला अध्यक्ष के पास है। ये बात है। हाँ, चलिए ताहिर जी, आपसे फिर मुलाकात होती है। दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद। ओके ओके। चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। आखिर क्यों नाराज हुए 10 साल पुराने कार्यकर्ता? आखिर क्यों हुए मजबूर AIMIM को छोड़कर जाने के लिए? मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव के बाद AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी द्वारा मुंबई में पार्टी का अधिवेशन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर कमेटी का गठन असुद्दीन ओवैसी द्वारा किया गया था। शहर अध्यक्ष के रूप में सैयद काजी अनस अली नदवी को चुना गया था, तो वहीं दूसरी ओर सेक्रेटरी के तौर पर पीर ज़ियादा तौकीर निजामी को नियुक्त किया गया था। साथ में ही सैयद आसिफ अली, ताहिर अनवर एवं बादशाह बाबर को ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया था। कुछ समय बीता ही था कि पार्टी आला कमान द्वारा मध्य प्रदेश कोर कमेटी का गठन हैदराबाद से किया गया, जिसमें 7 लोगों को नियुक्त किया गया। इन 7 लोगों की कोर कमेटी में भोपाल शहर कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी ताहिर अनवर को भी नियुक्त किया गया। इसके बाद से राजधानी भोपाल एवं मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी में आपसी मतभेद पैदा होना शुरू हो गया था। या यूं कहें कि वर्चस्व की लड़ाई पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी में देखने को लगातार मिल रही थी। अब पार्टी में हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने पर तुला हुआ था। जिसको जिसके खिलाफ मौका मिलता था वे उसको सोशल मीडिया पर बदनाम करने पर तुल जाता था। पर हुआ यूं कि मध्य प्रदेश AIMIM कोर कमेटी सदस्यों द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें भोपाल शहर अध्यक्ष सैयद काजी अनस नदवी एवं भोपाल शहर सेक्रेटरी पीर ज़ियादा तौकीर निजामी को निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद से मानो पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भर गया हो और कोर कमेटी की घोर निंदा प्रदेश स्तर पर की जाने लगी। तमाम कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की तरह तरह के बयान भी सामने आने लगे थे। कोर कमेटी से पूछे जाने पर कोर कमेटी के सदस्यों के अलग अलग बयान सामने आने लगे। किसी ने कहा कि यह निर्णय सिर्फ ताहिर अनवर जी का है, पूरी कमेटी का नहीं। किसी ने कहा कि मैं इस फैसले से काफी दूर हूं और मुझे इसके बारे में पूछा भी नहीं गया। इसके बाद एक कोर कमेटी सदस्य को भी हटा दिया गया। वहीं दूसरी ओर कोर कमेटी सदस्य ताहिर अनवर का कहना था कि यह फैसला पार्टी आला कमान द्वारा लिया गया है, जिसका सिर्फ हमने पालन किया है, मगर पार्टी कार्यकर्ताओं के बढ़ते विरोध को देखते हुए पीर ज़ियादा तौकीर निजामी को बहाल कर दिया गया। अभी यह मामला पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश AIMIM कोर कमेटी द्वारा भोपाल जिला कमेटी का गठन कर दिया गया, जिसमें 10-10 साल पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर जिले की कमान नए कार्यकर्ताओं के हाथ में सौंप दी गई। अब यहाँ से पुराने कार्यकर्ताओं का फिर से कोर कमेटी के विरुद्ध विरोध शुरू हो गया। इसी बीच पार्टी कार्यकर्ता इनाम हुसैन का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह कोर कमेटी सदस्य ताहिर अनवर के ऊपर कई तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए। जिस YouTube चैनल पर इनाम उसे नावेद का बयान वायरल हुआ था, उसको संचालित करने वाले मदरसा संचालक मुफ्ती ओवैस रहमानी के साथ
कोर कमेटी सदस्य ताहिर अनवर के सहयोगी शोएब द्वारा अभद्रता की गई, जिसकी शिकायत भोपाल के तलैया थाने में दर्ज कराई गई। राजधानी भोपाल में एक मुफ्ती के साथ अभद्रता के किस्से सुर्खियां बटोरने लगे। शहर वासियों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा था। इसके बाद भोपाल शहर में एक मांग जोरों पर गूंजने लगी। AIMIM कोर कमेटी सदस्य ताहिर अनवर को पार्टी से निष्कासित किया जाए, नहीं तो AIMIM पार्टी का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया जाएगा, जिसके चलते कई शिकायतें पार्टी हाईकमान तक पहुंचाई गई, मगर पार्टी द्वारा ताहिर अनवर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और फोटो सुर्खियों में आने लगा, जिसमें मुफ्ती ओवैस रहमानी कोर कमेटी सदस्य तहरावर एवं उनके सहयोगी शोएब उर्फ टैक्सी गले में हाथ डालकर खड़े नजर आए। फोटो के साथ एक मैसेज भी वायरल हो रहा था, जिसमें लिखा था कि आपसी मतभेद अब दूर हो गए हैं, गले मिलकर हम लोगों द्वारा सुलह कर ली गई है। दूसरे दिन माजरा कुछ और ही नजर आया। 24 घंटे के बाद ही मुफ्ती ओवैस रहमानी की एक और वीडियो वायरल हुई, जिसमें वह कहते नजर आए कि मुझे ताहिर अनवर और उनके सहयोगियों से जान का खतरा है, मेरे द्वारा कोई सुलह नहीं की गई है। मुझसे वे बात करने आए थे अपने 20-25 साथियों के साथ और सुलहनामा का मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उनके द्वारा एक और आवेदन थाना तलैया में दिया गया कि मुझे ताहिर अनवर और उनके सहयोगियों से अपनी जान को खतरा होना बताया गया। इसके बाद से ही शहर भर में AIMIM पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के चर्चे आम हो गए और पार्टी को कई दागों का सामना करना पड़ा। पार्टी पर दाग लगता देख पुराने कार्यकर्ताओं ने हाईकमान द्वारा कोई फैसला ताहिर अनवर के विरुद्ध न लिए जाने से नाराज होकर इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सबसे पहले इस्तीफा पीरजादा तौकीर निजामी का सामने आया, तो वहीं अब सैयद आसिफ अली का इस्तीफा भी सामने आ गया है। इन दोनों ही बड़े नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। सैयद आसिफ अली ने न्यूज़ 69 चैनल से चर्चा करते हुए कहा कि मैं पार्टी या पार्टी की नीतियों से नाराज नहीं हूं, मगर पार्टी द्वारा जो कोर कमेटी बनाई गई है उनकी नीतियां पार्टी विरुद्ध, और इतना सब होने के बाद भी हाई कमान द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आसिफ भाई, पता है कल आपने भी इस्तीफा दे दिया है पार्टी AIMIM से, क्या कारण था? पिछले 10 वर्ष से आप लगभग जुड़े हुए थे। इससे पहले पूर्व में भी तौकीर निजामी जो नेता थे AIMIM, उनका भी सामने आया था इस्तीफा, आपने इस्तीफा दिया, क्या कारण है? देखिए, क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या होता है कि ऊपर प्रदेश कोर कमेटी के लगातार अनदेखी, कार्यकर्ताओं की सुनना नहीं, कार्यकर्ताओं को समझना नहीं। जिस तरह देखा आपने मैसेज चल रहा है, आज लोग इस्तीफे पे इस्तीफे दे रहे हैं, उसकी वजह ये होती थी कि अगर कोई बात होती थी तो कोर कमेटी भोपाल कुछ भी किसी के लिए मैसेज चलाने लगती थी। तो उसी सब चीज़ों को लेकर काफ़ी टाइम से ये चल रहा था कि पार्टी को तोड़ने का काम करा जा रहा था, पार्टी को बराबर तोड़ा जा रहा था, कार्यकर्ताओं का अनदेखा करा जाता था। उसी में एक छोटा सा कार्यकर्ता मैं भी था, जो लगातार मस्जिद के लिए हमेशा तत्व पे खड़ा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा था, नज़रअंदाज करा जा रहा था मुझे। क्या लगता है, पिछले 10 वर्षों जुड़े थे, लेकिन अभी जिला कमेटी बनाई गई, आपको दरकिनार करके नए लोगों को उसमें शामिल किया गया, क्या पुराने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया? जहाँ एक तरफ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार कहते रहते हैं कि हम पुराने लोगों को अपने साथ रखते हैं, उनको छोड़ कर रहिए, वहीं अभी कोर कमेटी ने पुराने लोगों को छोड़ कर नए लोगों को शामिल कर लिया पार्टी में। देखिए, यही सब चीज़ें देखने में आ रही थी। जिनको राजनीतिक ज़रा सा भी शऊर नहीं है, उन लोगों को पार्टी में लिया गया। 1-2 लोग हैं उसमें हमारे पुराने, बाकी के टोटल उन्होंने नए कार्यकर्ताओं को लिया और पुराने लोगों को ख़त्म करके नए लोगों को लेकर चलना चाह रहे थे। इस्तीफा देने से पहले क्या आपने पार्टी हाईकमान से इसकी चर्चा की थी, पार्टी हाईकमान से आपने कोई बात की या कोर कमेटी की कोई शिकायत की थी आपने? देखिए, कई बार मिनाज साहब को इन चीज़ों से अवगत कराया, मैसेज डाले, लेकिन मिनाज साहब की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया कभी भी, और ना ही कोई एक्शन लिया गया इनके खिलाफ। तब आप क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे पार्टी से? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ पार्टी से कि तत्काल रूप से इस प्रदेश कमेटी को भंग किया जाए और अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके लाया जाए, पुराने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाए
तभी ये पार्टी आगे बढ़ सकती है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।